नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पीओके में सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पहली बार बयान दिया है। मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान अभी तक बेहोश है। पर्रिकर ने कहा कि सेना को उसकी ताकत का एहसास कराया गया। उन्होंने पाकिस्तान को फिर से चेतावनी भी दी है कि हमारी तरफ अगर आंख उठाकर देखी तो अंजाम बुरा होगा। पूरे जो कैंप है जहां से आतंकी देश में आते हैं उनको ध्वस्त कर दिया। हम शांति ताकत के साथ रखना चाहते हैं। देश की सेना, देश के लोग सभी आपको भी पीड़ा देने में समर्थ हैं। पीओके में घुसकर आतंकी अड्डों को तबाह करने के बाद हर हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा हुआ है। लेकिन सोचिए, देश के रक्षा मंत्री का दिलो दिमाग कितना सुकून, कितना फख्र महसूस कर रहा होगा। पाकिस्तान को उसी की भाषा में सुधर जाने का पाठ पढ़ाने के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पहली बार बयान दिया है और जबरदस्त दिया है। घातक कमांडोज ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और मंत्री साहब भी सर्जन की ही भाषा में समझा रहे हैं। मार्फत या आतंकवादियों के तहत आप हमें अगर पीड़ा देना चाहते हैं तो इस देश की सेना, इस देश के लोग सभी आपको भी पीड़ा देने में समर्थ है। 5 जगह जाके पूरे जो कैंप है जहां से आतंकी देश में आते हैं उनको ध्वस्त कर दिया। भूल देने के कारण जो की ऑपरेशन होती है, सर्जरी होती है, उसको ध्यान में नहीं आता है कि सर्जरी हो गई। 2 दिन हो गया, पाकिस्तान को अभी तक ध्यान में नहीं है। रक्षा मंत्री पर्रिकर उत्तराखंड के कोटद्वार में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सैनिकों की शक्ति को सैल्यूट किया, लेकिन जिस अंदाज में रक्षा मंत्री ने बयान दिया वो सीधे सीधे पाकिस्तान को फिर से चेतावनी है कि वो अपनी नापाक हरकतों से बाज आ जाए। रक्षा मंत्री ही नहीं, देश के आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग ने भी जम्मू कश्मीर के उधमपुर में उत्तरी कमांड का दौरा किया और उन जामाज कमांडोज से मुलाकात कर उनकी पीठ थपथपाई जिन्होंने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम तक पहुंचाया। इस वक्त देश का मिजाज और देश का हौसला परवान पर है। रगों में देशभक्ति का खून दौड़ रहा है। ऊपर से रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख की हौसला अफजाई मनोबल को और ऊंचा कर रही है। कोटद्वार से मंजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। और ये खबर भारत को सुकून पहुंचाने वाली है। सूत्रों ने पुख्ता जानकारी दी है कि भारत के सर्जिकल स्ट्राइक से डरकर पीओके में कई आतंकवादी अड्डों से भाग गए हैं। इनकी तादाद 300 के करीब बताई जा रही है। अब इन आतंकवादियों को डर है कि कहीं भारत का अगला निशाना वो ना हो। जब से भारत के स्पेशल कमांडोज की टीम ने पीओके में घुसकर करीब 50 आतंकियों को छलनी किया है, तब से बाकी बचे आतंकी कैंपों और उसमें आतंक का पाठ पढ़ने वाले सैकड़ों आतंकियों में खलबली मच गई है। दहशतगर्दों के दिलो दिमाग में घातक कमांडो का खौफ ऐसा घुसा है कि वो आतंक की पाठशाला छोड़ पाकिस्तानी आकाओं के सुरक्षित बिलों में जा घुसे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद करीब 300 आतंकी पीओके के ट्रेनिंग कैंपों से भाग गए हैं। उनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी शामिल हैं, जो भारत में घुसपैठ की फिराक में थे। सूत्रों की माने तो सर्जिकल स्ट्राइक से पहले पीओके के अलग अलग ट्रेनिंग कैंपों में 500 से ज्यादा आतंकी मौजूद थे। अब वहां सिर्फ 200 आतंकी ही बचे हैं। 300 आतंकियों ने ट्रेनिंग कैंप खाली कर दिया है। कई आतंकी या तो अपने घरों को लौट गए हैं या फिर आईएसआई ने दहशतगर्दों को पीओके में ही सैनिक ठिकानों में शिफ्ट कर दिया है। जिन ट्रेनिंग कैंपों से आतंकवादी भागे हैं उनमें मुजफ्फराबाद के करीब लश्कर का मानशेरा कैंप भी है, जिसमें मुंबई के 26/11 हमले के कसाब जैसे आतंकियों को ट्रेनिंग मिली थी। माना जा रहा है कि आतंकी खौफ में है कि अगली बार कहीं भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के टारगेट पर उनका ट्रेनिंग कैंप न हो। हिंदुस्तान के आक्रामक अंदाज से सिर्फ आतंकी अड्डों के आतंकी ही डर से नहीं कांप रहे हैं, बल्कि अपनी खींच उतारने के लिए पाकिस्तानी सेना ने
एलओसी पर सीज फायर का लगातार उल्लंघन शुरू कर दिया है। अखनूर के पालनवाला में तड़के कई घंटों तक पाकिस्तान की ओर से मोर्टार फायरिंग हुई। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से आज तक की टीम उस जगह पर पहुंची है जहां से आज पूरी रात फायरिंग हुई, जिसमें 4 बजे तक पहले फायरिंग हुई और उसके बाद 6:30 बजे तक दोबारा फायरिंग हुई। और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए आर्मी की तरफ से ये कहा गया है कि सभी लोग इस पूरे इलाके को खाली कर दें। बड़ा साफ है कि नापाक अड्डों पर गहरा घुसकर भारत के वार ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है और ऐसे में उसका छटपटाना समझा जा सकता है। अखनूर से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। उरी में पाकिस्तानी आतंकवादी हमले में घायल सेना के नायक राजकिशोर सिंह का कल दिल्ली में निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर आरा के उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां उन्हें सलामी देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। पत्नी की अब मांग यही है कि सरकार पाकिस्तान से पति की शहादत का बदला ले। बिहार के भोजपुर जिले के एक और वीर सपूत ने देश की रक्षा करते हुए उरी हमले में घायल होने के बाद शहादत को हासिल किया। शुक्रवार को दिल्ली में बिहार रेजिमेंट के 6 बटालियन के नायक राजकिशोर सिंह का पार्थिव शरीर आरा के पिपरपाती गांव पहुंचा तो कुर्बान जवान को सैल्यूट करने के लिए जनसैलाब उमड़ आया। पूरे राजकीय और सैनिक सम्मान के साथ राजकिशोर सिंह का आखिरी सफर पूरा हुआ। उरी हमले में घायल होने के बाद राजकिशोर सिंह ने 10 दिनों तक मौत से जंग लड़ी, लेकिन आखिरकार कुर्बानी को गले लगा लिया। पूरा इलाका गम में भी है और गुस्से में भी। शहीद राजकिशोर सिंह की पत्नी सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। नन्ही बिटिया और प्यारा बेटा अपने पापा की विदाई को शायद समझ ही नहीं पा रहे। अपने पति की शहादत का हिसाब पत्नी कंचन सिर्फ पाकिस्तान से बदले के रूप में चाहती हैं। जैसे मेरे पति गए उसी तरह से वो पाकिस्तान को बदला ले लीजिए उसी तरह चाहिए हमको बदला। मेरे पति को गोली से छल्ला कर दिया है दादा। मेरे पति को बदला चाहिए दादा। मेरा पति चला गया बदला चाहिए दादा। मेरा छोटा छोटा बच्चा दीन हो गया है दादा। बिहार रेजिमेंट के 6 बटालियन के नायक राजकिशोर सिंह की शहादत के बाद उरी हमले में कुर्बान सैनिकों की संख्या 19 हो गई है। हालांकि भारत के जाबाज कमांडोज ने उरी हमले का हिसाब 50 आतंकियों को मारकर पूरा कर लिया है और शहीद के परिवारों के दिल का कम से कम एक कोना अब जरूर सुकून महसूस कर रहा होगा। जयप्रकाश सिंह, आरा, आज तक। पाकिस्तानी कलाकारों के बढ़ते विरोध पर सलमान खान ने उनके समर्थन में कहा था कि पाक कलाकार आतंकवादी नहीं, बस सलमान का यह कहना था कि उन पर तीखे हमले शुरू हो गए। शिवसेना और एमएनएस का अब यह कहना है कि सलमान के दिल में अगर इतनी ही तड़प है तो उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वो कलाकार है, ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट है? वीजा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है उनको वीजा। वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है। बॉलीवुड के बजरंगी भाईजान ने पाकिस्तान से मायानगरी आए कलाकारों के पक्ष में बयान क्या दिया। सड़कों पर विरोध का सैलाब उमड़ पड़ा। पटना में लोगों ने सलमान का पोस्टर दहन किया तो वाराणसी में शिवसेना विरोध का नारा बुलंद किया। सलमान के खिलाफ शिवसेना और एमएनएस ने भी मोर्चा खोल दिया है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने दबंग खान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि सलमान पाकिस्तान जाकर काम करें। नहीं, मुझे लगता है नहीं, वो बेवकूफ कहीं भी कुछ भी बात करते रहता है। लास्ट टाइम उसने वो मेमन के बारे में बात की थी। मुझे लगता है उसको सिर्फ मुंह खोलना चाहिए जब शूटिंग चलेगा। मला एक साधी गोष्ट सांगा, आज तिथला आपला जो जवान जो सीमेवरती लढतोय त्याची पाकिस्तानशी काय वैयक्तिक दुश्मनी आहे का? तो आपल्यासाठी लढतोय ना।
राज ठाकरे सलमान पर भड़के तो साथ सियासी मतभेदों को भुलाकर शिवसेना ने यहां तक कह दिया कि सलमान को घर में बंद करके रखना चाहिए, वरना आलतू फालतू बयान यूं ही देते रहेंगे। उरी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बने माहौल के बीच सलमान का पाकिस्तानी कलाकारों की पैरवी करना शिवसेना और एमएनएस को रास नहीं आ रहा है। सलमान पहले भी अपने बयानों से विवादों में घिरते रहे हैं और ताजा हालात में जब देश का खून पाकिस्तान के जिक्र भर से खौल रहा है, सलमान का ये बयान उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकता है। पटना से राकेश कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी सरकार की एक योजना से देश के खजाने में भर गए 65,250 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज बताया कि देश में मौजूदा काला धन बाहर लाने की सरकार की आईडीएस योजना के तहत 65,250 करोड़ रुपए सरकारी खजाने को मिले। 30 सितंबर तक लागू इस योजना में 64,250 लोगों ने 65,250 करोड़ रुपए के काले धन का खुलासा किया। मतलब औसतन 1 करोड़ रुपए हर शख्स के पास मिले। जेटली ने बताया कि 16,000 करोड़ रुपए टैक्स की चोरी करने वालों से भी मिले। जो अभी तक टैबुलेट किए गए हैं 64,275 declarants and the amount they have so far disclosed is 65,250 crores. एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है शिवपाल यादव से, जो कि उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं। उनसे 2 मंत्रालय ले लिए गए हैं। फिलहाल 11 मंत्रालय शिवपाल यादव के पास हैं और नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उनके काम का बोझ कम किया जा रहा है। लघु सिंचाई विभाग और सामाजिक कल्याण, ये 2 ऐसे मंत्रालय हैं। लघु सिंचाई विभाग और सामाजिक कल्याण, ये 2 मंत्रालय ले लिए गए हैं। तो 11 में से अब 9 बचते हैं उनके पास। शिवपाल कुछ दिन पहले ही प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी उनके ऊपर है, तो 2 मंत्रालय लिए गए हैं। महबूब अली को और गायत्री प्रजापति को, जो कि 2 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। हालांकि गायत्री प्रजापति दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं और अखिलेश ने इन्हें 2 नए मंत्रियों को ये 2 विभाग सौंपे हैं। अब गुजरात के जूनागढ़ में एक बार फिर शहर के बीचों बीच शेर टहलते हुए दिखाई दिए हैं। रात को गांधीग्राम नाम के इलाके में घुसे इन शेरों का पीछा करके किसी शख्स ने ये वीडियो बना लिया। करीब आधा किलोमीटर तक इन शेरों का पीछा किया गया। वन विभाग का दावा है कि वो हर एक शेर की मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर वन विभाग का दावा सही है तो फिर ये शहर के बीच में शेर कैसे आ गए। कल 2 अक्टूबर है और इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से दिल्ली में सफाईगिरी अवार्ड दिए जाएंगे। यह दूसरा मौका है जब देश में स्वच्छता अभियान के तहत इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से ऐसी शानदार पहल होगी। इस अवसर पर देश के एक से बढ़कर एक गेस्ट मौजूद रहेंगे जो इंडिया टुडे के इस स्वच्छता मिशन से जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम में कुल 14 श्रेणियों में अवार्ड दिए जाएंगे। कल आप इस मुहिम को दिन भर आज तक पर देख पाएंगे। और आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं। सुबह से ही मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु व्रत रख रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं। 9 दिनों तक नवरात्र चलेंगे। इस दौरान मिर्जापुर, कटरा, गुवाहाटी, देवघर और दिल्ली के अलावा मुंबई से ये तमाम तस्वीरें मिली हैं। और ये सिर्फ 6 तस्वीरें ज़रूर हैं, लेकिन देश भर में नवरात्र की धूम है। और यहां पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। कुछ ही पलों में हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता आपके साथ होंगे, जो सौरव गांगुली से ये पूछेंगे कि क्या वो मेहमान नवाजी कर रहे हैं या एक और जीत की तरफ बढ़ता भारत। देखते रहिए आज तक।